let's get on to the questions. Okay, the first question which I got is, sir, I want to take a group for interior design, but I am little weak in science, 80 to 85%. What should I do? पहला मिथ ब्रेक करता हूं इस बच्चे का। इंटीरियर डिजाइन में जाने के लिए साइंस ए ग्रुप की कंपल्शन नहीं है। बाय एंड लार्ज इंटीरियर डिजाइन फॉल करता है बैचलर ऑफ डिजाइन के अम्ब्रेला के अंडर, जिसके अंदर साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा या आर्ट्स का बच्चा कोई भी जा सकता है। आप सिर्फ अपने माइंड में सेप्ट को लेके मत चलिए, और सेप्ट के अंदर भी अब इंटीरियर डिजाइन के नाम से प्रोग्राम नहीं है, दे हैव कन्वर्टेड इनटू अर्बन डिजाइन। लेकिन आप एनआईडी की बात करें जहां पे यू हैव द प्रोग्राम ऑफ फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन, दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इज ओपन टू एनीबडी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। सो अगर आप साइंस में रिलेटिवली वीक हैं तो आपको साइंस के अंदर 11th-12th करने की जरूरत नहीं है। आप कॉमर्स या आर्ट्स करके भी इंटीरियर डिजाइन में जा सकते हैं। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स? ओके, जो भी सब्जेक्ट में आप अपने आप को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करते हो वो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। प्रैक्टिकली अपने आप को इन्वॉल्व कैसे करते हो? जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर कोडिंग प्रोग्रामिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, फिजिकल एजुकेशन, गार्डनिंग, इस टाइप के, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, दे आर ऑल डिफरेंट प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट एन आर्मी डॉक्टर, पीएमओ और आरएमओ, कैन वी टेक इट आफ्टर टेकिंग साइंस बी ग्रुप? आंसर इज यस। आप साइंस पहले बी ग्रुप लीजिए 11th-12th में, उसके बाद नीट क्लियर कीजिए। नीट के बेसिस पे देयर इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी इन पूना। अप्लाई टू दैट कॉलेज, मेरिट के बेसिस पे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कीजिए। आफ्टर 5.5 years you will be placed in defense forces, that is either you will be joining army, air force or navy. Next is, if I like designing, then what may I choose? Also I like to cook. Well, अगर कोई बच्चा डिजाइन और कलनरी आर्ट दोनों के अंदर अच्छा है तो ये बहुत कॉमनली पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह का बच्चा प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एरियाज में बहुत स्ट्रांग होगा। हैविंग सेड सो, अगर आप इन दोनों में से मुझे एक चॉइस के लिए बोलेंगे तो आई विल हैव टू टेल यू कि बच्चे आप काउंसलिंग के लिए आइए। मैं आपका ब्रेन मैपिंग करके ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एनालाइज करके ही आपको बता पाऊंगा कि क्या आपको आगे कलनरी आर्ट में जाना चाहिए, उसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है, या आपको डिजाइनिंग में जाना चाहिए, उसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है। अदरवाइज दोनों एक बच्चे के साथ होने बहुत स्वाभाविक है, इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि दोनों के लिए सिमिलर एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज, सर इफ आई वांट A group for interior designing, this I have answered. Sir, what is international board? Okay, बच्चे जैसे आप अभी सब सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसी तरह से हर स्टेट का भी एक अपना बोर्ड है, जो आपके काफी सारे फ्रेंड्स होंगे, गुजरात स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जीएससीबी कहते हैं। उसी तरह से इंडिया में और भी कई सारे बोर्ड्स हैं जो अपने अपने करिकुलम रन करती हैं। उन बोर्ड्स के अंदर एक आईसीएससी करके बोर्ड है, विच इज अगेन डोमेस्टिक बोर्ड। इन बोर्ड्स के अलावा हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड है। उसके अलावा दो ऐसे बोर्ड्स भी हैं जो फॉरेन बैकग्राउंड के बोर्ड्स हैं। वन बोर्ड इज जिसको हम कैम्ब्रिज कहते हैं, विच इज आईजीसीएसई, एंड सेकेंड जिसको हम आईबी कहते हैं, विच इज एक्चुअली इंटरनेशनल बैक्यूलरेट। सो दे आर बेसिकली 10+2 जो इंडिया में होता है उसके इक्विवेलेंट, इट्स अ डिप्लोमा प्रोग्राम विच इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 10+2 इन इंडिया, एंड इंडियन 10+2 इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द इंटरनेशनल बैक्यूलरेट डिप्लोमा, अगर इन केस यू वांट टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, दैट इज व्हाट इज इंटरनेशनल बोर्ड। इज सैलरी इन होटल मैनेजमेंट सस्टेनेबल? आंसर इज यस। हर एरिया में आपको सस्टेनेबल सैलरी मिलेगा, प्रोवाइडेड आप उस एरिया में सही फिट हैं।
कभी भी किसी एरिया में, मैं आपको होटल मैनेजमेंट की अगर एग्जांपल दूं, आई हैव गॉट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन हु इज पास्ड आउट फ्रॉम IHM पूसा, विच इज सपोज टू बी द बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। गोवा में वो एक 7 स्टार होटल के अंदर एग्जीक्यूटिव शेफ है, और उसका सैलरी जो है दैट इज 60 लाख रुपीज अ ईयर प्लस, ये तो सैलरी है। उसका रहना, उसको बीच फेसिंग विला दिया है होटल ने रहने के लिए, उसका खाना पीना फ्री है, प्लस उसके 20 नेशनल या इंटरनेशनल ट्रेवल एयर टिकट्स विद फैमिली एवरी ईयर फ्री हैं। सो आपका रहना फ्री, खाना पीना फ्री, घूमना फिरना फ्री, सैलरी अलग से। डोंट वरी, सैलरी इज नेवर अ प्रॉब्लम इन एनी प्रोफेशन प्रोवाइडेड यू आर फिट इन इट। Can you please explain biotechnology? Answer is okay. Biotechnology, I have got more than 75 questions, so I am holding the questions now. I'll step by step, or rather go a little quick in answering your question. Okay. When you talk biotechnology, the combination of biology and mathematics mechanics is what is biotechnology. तो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में आगे जाना है तो आपको एक तरफ बायोलॉजी का नॉलेज भी होना चाहिए और दूसरी तरफ मैथ्स और फिजिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए। उसके साथ बाय एंड लार्ज केमिस्ट्री तो एडिशनल सब्जेक्ट की तरह आएगी ही। सो जनरली चिल्ड्रन हु हैव स्टडीड ऑल 4 सब्जेक्ट्स डू वेरी वेल इन बायोटेक्नोलॉजी। एंड इफ यू वांट टू हैव सम एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, MRI मशीन्स हैं, CT स्कैन मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, sonography machines हैं, they are all part of biotechnology because they are technology equipments helping you in understanding biology better. I want to do MBA, so are there more opportunities in India or some other country? Well, पहले तो अपॉर्चुनिटी की बात करें, हो सकता है आगे भी कोई वो क्वेश्चन हो तो वो एड्रेस हो जाएगा। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसी भी एरिया के लिए, चाहे आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, डिजाइनर हैं, आप केमिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप एक चीज समझिए, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमेशा वहां होगी जहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी। बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज ऑलवेज ह्यूमन बीइंग। There is very little consumption which goes to animals or plants. And even if it goes to animals and plants, it is by and large the vested interest of the human to give that provision to them. So एक चीज समझो, अपॉर्चुनिटी हर चीज की हाई है और इंडिया में हमेशा किसी और कंट्री से भी हायर ही रहेगी बिकॉज वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। सेकेंड, कमिंग टू MBA, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जहां आप 12th के बाद 5 साल के इंटेग्रेटेड BBA प्लस MBA प्रोग्राम में जा सकते हैं, और ये BBA MBA प्रोग्राम आप IIM से भी कर सकते हैं। आज की डेट में 5 IIM ऐसे हैं जो इंटेग्रेटेड 5 ईयर बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में 12th के बाद बच्चे को एडमिशन देते हैं। प्लस MBA में अगर आपको जाना है तो इंडिया के अंदर MBA का स्ट्रक्चर ये है कि आप बाय एंड लार्ज इंडिया में एज अ फ्रेशर भी MBA कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल स्केल की बात करूं तो MBA में जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। ओके, ग्रुप फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। Well, the group for aeronautical engineering remains physics, chemistry, and mathematics. Sir, I want to do acting and theater, but aren't sure if there is future in acting. Well, कोई भी जो क्रिएटिव फील्ड है उसके अंदर चिंता मत करिए। अगर आप अच्छे हैं तो फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होने ही वाली हैं, इंक्रीज होने ही वाली हैं, हो ही रही हैं। लोकल थिएटर ग्रुप्स से लग के नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो थिएटर ग्रुप्स हैं उनका पार्ट बन के भी आप थिएट्रिकल एक्टिविटीज के अंदर पैसा कमा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, या जिस तरह से हमारे माइंड में आता है कि एक बॉलीवुड में जाके ही या एक टीवी इंडस्ट्री में जाके ही पैसा मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंटर है
कि अगर आप लोकल थिएट्रिकल ग्रुप्स के अंदर कम पैसा कमा के भी अपने पैशन को एंजॉय करके कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, देन नो लुकिंग बैक। आफ्टर 12th यू कैन गो फॉर BA इन थिएट्रिकल स्टडीज, और यू कैन डू बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स स्पेशलाइजिंग इन एक्टिंग। I have heard that either you have to be a natural scorer or improvise the subject you have to choose after 10th. So, is it true? Well, there are two ways. One, there is something which we call as natural inclination or natural aptitude, जो आपका in due course of time already develop हुआ है existing system structure के साथ। But आपकी एज पे बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं कि सर पायलट बनना है, मैथ्स तो अच्छा है, फिजिक्स अच्छा नहीं है। सर डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो अच्छा है, फिजिक्स अच्छा नहीं है। सर इंजीनियर बनना है, मैथ्स और फिजिक्स तो अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं है। इस तरह के सिचुएशन के अंदर आपकी एज पे एप्टीट्यूड इंप्रूव किया जा सकता है। सो आई ऑलवेज से, consciously, if you give more time to your subject, which is a compulsory subject for study in 11th 12th for a future course, then that is possible, and by spending extra time you can improvise that course. So whatever has been told to you, answer to this question is yes, you can actually improvise your subject at your age. Sir, I really have interest in banking and history too. What stream should I select? Well, anybody can get into banking. Even humanities के बाद आप IBPS का एग्जाम देके, RBI PO का एग्जाम देके, SBI PO का एग्जाम देके बैंकिंग सेक्टर में तो जा ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट 10th लेवल पे अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो आई विल से कम फॉर करियर काउंसलिंग, आई ब्रेन मैप यू एंड आई लेट यू नो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। What subject must be needed to be strong for taking science B group? I told you, साइंस के जो 10th लेवल के सब्जेक्ट्स हैं वो तीनों आपके सुपर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वेल, आप सब बच्चों को ओके, कैन आई फाइन, बच्चों को जो आई जस्ट क्विकली शेयर विद यू सम लिटरेचर। अगर आप IQ की वेबसाइट पे जाते हैं तो probably that literature will cost you 250 rupees. Give me a moment. I'll just give you a link of a literature जहां से आप जो CBSE की recommended book है वो आप free of cost डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरी मोहित मंगल की वेबसाइट पे जाएंगे तो दैट बुक विल कॉस्ट यू 250 rupees. So I'm just sharing with you two things. One, I'm sharing with you link of my YouTube channel, जो आप okay, so two things I'm sharing with you. One, I'm sharing with you link of free career guide, जो मोहित मंगल की करियर गाइड है, जो CBSE रिकमेंडेड करियर गाइड है, वो मेरी वेबसाइट से आप इस लिंक से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज दिस विल कॉस्ट यू 250 rupees. सेकेंड, आई हैव गिव यू लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एरियाज के वीडियोज मैंने डाल के रखे हैं, विच विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू related to various courses. So these two links I am sending you. You can go ahead and take up those links from the chat box. So I'm coming back to somebody who was asking for the same PPT. ये भी आपको YouTube के ऊपर मिल जाएगी. Okay. Next question is, sir, I want to become a pilot. Should I get from NDA or just a commercial pilot? Answering this question, there are two ways you can get into piloting. Either something you can get into what is called as civil aviation, or you can get into what we call as defense aviation. इन दोनों के अंदर कंप्लीट सिस्टम जाने का क्या है, कहाँ के क्या पॉक्स हैं, कहाँ के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, जो मैंने अभी आपको लिंक दिया है, उसके ऊपर जाइए, टाइप हाउ टू बिकम अ पायलट एंड लुक एट सिविल एविएशन एज वेल एज डिफेंस एविएशन। दोनों के अंदर ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं।
आपके लिए सही क्या सूट होता है वो डिसाइड करिए. Sir, if we want to go into politics, what line should we have? Well, politics is a very upcoming and a great field. Depending upon whatever is your core strength at 10th level, 11th, 12th करिए. By and large, अगर आप politics के related study करना चाहते हैं, then option is you 11th, 12th take humanities, and then in graduation study what you call as combination of political science, sociology, and maybe to certain extent history or psychology. Banking, I have answered. Sir, I am not much good in maths and bio, like around 80%. Then which stream should I choose? Bache, again, I can only answer your question after, brain mapping or career counseling. I cannot answer your question which stream is best, because stream selection के लिए आपका orientation, aptitude, personality, interest, चारों चीज को एनालाइज करना जरूरी है. सिर्फ एक चीज के एनालिसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते. Next question is, can you please tell me if child is good in science, maths, social sciences, then which is a good option? Again, मैम मेरे पास ऐसे बच्चे भी काउंसलिंग के लिए आते हैं जो 10 on 10 CGPA है CBSE 10th ग्रेड में. दैट मीन्स उनका मैथ्स भी 100% है, साइंस भी 100% है, सोशल साइंसेज भी 100% है, लैंग्वेजेस भी 100% है, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट भी 100% है. अगेन, फॉर सच अ चाइल्ड, only way I can analyze and tell you which stream is best is by doing a brain mapping for career counseling. Okay, for bachelor's in performing arts, I have to go to the art stream, right? Answer is no. आप साइंस के बाद भी बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स कर सकते हैं, कॉमर्स के बाद भी, और ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के बाद भी. If I choose humanities and take up psychology, what categories are open for me? ह्यूमैनिटीज के बाद साइकोलॉजी जब आप करते हैं, उसमें मास्टर्स लेवल पे यू गेट मल्टीपल स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस लाइक बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, forensic psychology. Looking at all these options which are available at master's level, you can choose what rightly fits you. Bachelor's level पे you have to go for BA or BSc in psychology. I want to be a space scientist, but my maths is little weak. What should I do? Strongly work on maths. 10th लेवल के ऊपर अगर आप बोल रहे हो मुझे स्पेस में जाना है, मैथ्स वीक है, तो अभी आपके पास टाइम है. यू स्टिल हैव 4 months. मैथ्स के ऊपर इतना जबरदस्त मेहनत करो कि अपने मैथ्स को 100 on 100 पे लेके आओ. That is what should be your first challenge, and that is what first thing which you should do. Dr. Deepal, I have answered your question. Can you please explain forensic microbiology? Well, if you look at forensic sciences के अंदर different type of basic sciences आती हैं. That could be physical sciences, that could be life sciences, that could be combination of sciences like biochemistry, biophysics, or microbiology. If you simply understand, when you are studying areas like pathology, to understand certain crime activity, that is something which falls under the area of forensic microbiology. So what you can do is you can take primarily B group, then do BSc in forensic sciences, and then masters in forensic microbiology. I want to go to NDA. Can I go after arts and commerce? Answer is yes. आप आर्ट्स कॉमर्स के बाद भी NDA में जा सकते हैं. Only one pointer which I will tell you is, NDA के एग्जाम के अंदर कुछ पोर्शन 11th 12th मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का आता है. तो चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, अगर आप 11th 12th के मैथ्स की प्रिपरेशन करके एनडीए के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा. मैथ्स कंपल्सरी नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एनडीए के एग्जाम देने के लिए. Sir, my maths is weak, but science is good, and also in science, bio is weak. Which field is right for me? Again, व्रज, मैं आपको बेटा काउंसलिंग के बाद, ब्रेन मैपिंग के बाद ही आंसर दे पाऊंगा. Is it sensible to change board after 10th? बोर्ड चेंज couple of cases में मैं सजेस्ट करता हूं. वन, आपका ओवरऑल आगे का रिक्वायरमेंट कोई ऐसा हो जो आपके करंट बोर्ड के साथ मैच ना कर रहा हो, तो मैं बोर्ड चेंज करने के लिए बोलता हूं. सेकंड, आप अपने एग्जिस्टिंग बोर्ड में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं,
तो मैं बोर्ड चेंज करने के लिए बोलता हूं। अगर आपका दोनों में से कोई केस है तो आई विल सजेस्ट टू चेंज बोर्ड, एंड देन अगेन इट इज ओनली आफ्टर एनालिसिस आई कैन टेल यू विच बोर्ड टू गो फॉर। अदरवाइज आई जनरली से कंटिन्यू विद द बोर्ड। और एक चीज इसमें बता देता हूं क्विकली, बहुत सारे पेरेंट्स को यह कंफ्यूजन होता है कि गुजरात बोर्ड में 10th के बाद शिफ्ट करने से अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। आज की डेट में आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। कोई भी इंस्टीट्यूशन आज की डेट में, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन गुजरात बोर्ड के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं देता। रिजर्वेशन जो है वो है ज्योग्राफी का रिजर्वेशन। दैट मींस यू शुड हैव स्टडीड इन अ स्कूल इन द स्टेट ऑफ गुजरात। उस स्कूल का बोर्ड चाहे सीबीएसई है, आईसीएसई है, आईएससी है, स्टेट बोर्ड है, आईबी है, कैम्ब्रिज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज क्लैरिफाई दिस डाउट। इफ वी आर स्ट्रांग इन एनी वन ऑफ पीसीबी, कैन इट बी ओके? आंसर इज नो। अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं और आपको कॉम्बिनेशन लेना है 11th-12th में, आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। Should we change board? I have answered this. I'm good in like singing, dancing and languages. I don't like studying math, science, but is okay, but not great. Basically, I'm fine with anything that's not mathematical and science because I'm not inclined towards much. So what should I take? Well, आपके केस में जितना आपने ऑप्शन मेरे को दिया है, most appropriate stream which I feel is going for humanities or going for what we call as arts. If we have to go out of India, then we can go through diploma. Answer is yes, you can do, because 3 साल का डिप्लोमा जो इंडिया में है, that is considered equivalent to 10+2. Can you tell me something about gamers? अगर आपको गेमिंग के एरिया में जाना है तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं, try to get into coding, try to get into programming. उसके थ्रू get into an area of BCA or a BSc in the area of game design. And then you can carry on both your passions, gaming also, and be an extra support to somebody in the area of game designing also. Can you please tell me, if child is good in science, math, social sciences, then what is a good option? I think I have answered your question. Only after assessment I can tell you. Piloting, I have answered the question. This I have answered. Sir, is it preferable to take Gujarat board from ICSE board if we want to go for JEE engineering through GUJSET? Answer is no. कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीबीएसई से ग्रेजुएट हैं, आईसीएसई से हैं, गुजरात बोर्ड से हैं, क्योंकि गुजसेट का एक सिंगल सेंट्रल आई वुड से बेस जो वो कंसिडर करता है, या फॉर दैट मैटर इवन जेडबल कंसिडर करता है, दैट सिंगल सेंट्रल बेस इज एनसीईआरटी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत कैटेगोरिकली सब बोर्ड्स को क्लियर कर दिया है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना कंपलसरी है। सिंपल। सो यू डोंट नीड टू वरी, डोंट नीड टू चेंज बोर्ड। आफ्टर टेकिंग साइंस ए, व्हाट शुड आई स्पेशलाइज इन इफ आई एम इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स? बेटा काउंसलिंग के बाद ही बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। Sir, my child is inclination towards psychology. Please guide me how to become a psychologist after humanities 11th-12th and what should be the opportunities ahead. Opportunities मैंने psychology की काफी सारी बोल दी थी पहले। अभी आपको क्या करना है, 11th-12th में humanities लीजिए, उसके बाद BA in psychology में जाइए। अगर आपका बच्चा humanities with mathematics ले सकता है, उसका मैथ सफिशिएंटली स्ट्रांग है, तो इवन 12th के बाद वो BSc in psychology भी कर सकता है। उसको करना चाहिए या नहीं, वो मैं आपको एनालिसिस के बाद ही बता सकता हूं, ऐसे नहीं बता सकता। सर, बट आई वांट टू आस्क, इफ स्टूडेंट लाइक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, कैन यू सजेस्ट कोर्स? वेल, वेरी क्लियर। अगर केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स उसको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11th-12th में पढ़ना चाहिए। I have once again opened a little option for any questions if you have. ये जो 2 लिंक्स मैंने आपको भेजे हैं, you must go to these links, and what I will do is I will also share with you if I want to become a pilot, what would be an ideal study plan for me. Ideally पायलट बनने के लिए 11th-12th में आपको PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा,
बिकॉज पायलटिंग में जाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी जरूरी है. इफ आई लाइक बिजनेस व्हाट शुड आई टेक? कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी आप बिजनेस में जा सकते हैं. मैंने एमबीए वाले बच्चे का आंसर दे दिया है ऑलरेडी. सर आई लाइक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बट आई एम नॉट एबल टू स्कोर गुड इन दीज सब्जेक्ट्स. I want to join science A group. Can you help how easily tackle these subjects? I want to work in Canada. What should I do? Well, अगर आप इन सब्जेक्ट्स के साथ काम करना चाहते हैं तो 10th में इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए. आपके पास अभी भी 4 महीने का वक्त है. बहुत अच्छे से मेहनत करिए, इन चारों को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर साइंस ए ग्रुप लीजिए. और 11th 12th के साथ साथ अब इंडिया में प्रोग्राम है एक, अगर आपको कनाडा में ही जाना है तो अब 11th 12th के साथ साथ इंडिया में वो पैरेलल प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपको ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एडमिशन कनाडा में मिल जाएगी. आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है. सो फॉर अगेन डिटेल ऑफ सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कैन कनेक्ट विद माय ऑफिस. आई विल टॉक टू यू हाउ टू गेट इनटू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉय एंड अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए प्राइमरीली आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो गो फॉर ए ग्रुप Central Civil Services. वहां से you will get an opportunity to serve in research and analysis wing. Sir, what shall I do for counseling? What you should need to do for counseling is connect with my office at 7600 888 111. I'll just share the number also with you guys. एक सेकेंड दो मेरे को, मैं आपसे नंबर शेयर कर लेता हूं. For personal career counseling, you can speak to me on this number. You can connect with me on WhatsApp straight if you want. अगर आप मेरे को बहुत ज़्यादा वो नहीं करोगे, what I should say, spam नहीं करोगे, तो I can share my WhatsApp channel link with you. So for personal career counseling, you can connect with this number. I'll also give you my WhatsApp channel. You can connect with me on WhatsApp. Please don't spam. Give me time. I will respond to your questions, but give me time. Don't just straight away start spamming. I'm giving you my WhatsApp channel ka detail. You can go to this channel, connect with me on WhatsApp straight away. Don't spam. Give me time. I will respond to your questions and answers. Next question which I'm taking is okay. Raw, I have answered. What shall I do for counseling? I have given you my office number. Connect with my office. They'll be giving you an appointment and you can come. Sir, I want a business idea. I also want a business idea. You want a business idea? Generate idea. Become creative. Sir, could you please clarify what subject should I take in order to go in robotics? Okay, robotics में आज जाने के लिए आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी के थ्रू भी रोबोटिक्स में जा सकते हैं. योर प्राइमरी एरिया ऑफ कंफर्ट शुड बी कंप्यूटर कोडिंग एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस. वो करिए, उसके बाद बैचलर्स में जाइए जिसके थ्रू आप आगे रोबोटिक्स में जा सकते हैं. डेफिनेटली इंजीनियरिंग के बाद तो जा ही सकते हैं. सर, आई रियली वांट टू लर्न हैकिंग. कैन यू प्लीज टेल व्हाट आर द ऑप्शंस? हैकिंग के 2 एरियाज हैं. वन, हैकिंग कम्स अंडर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स. तो आप बीएससी इन कंप्यूटर फॉरेंसिक्स कर सकते हैं जिसमें आप हैकिंग सीखेंगे. उसके अलावा आप हैकिंग के बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज. उस तरह का आप कोई कोर्स करके आगे हैकिंग में जा सकते हैं. बट योर प्राइमरी एरिया ऑफ कंफर्ट शुड बी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दैट इज कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड अदर थिंग्स. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट रिसर्च फील्ड. Well, to get into a research field, you need to be very good with any particular subject. And just to tell you, research is not only in the area of science, that is physics, chemistry, mathematics, or biology. Research is also in the area of history, geography, political science, sociology, psychology, English literature, and so on. So whichever subject you're good at, go and do bachelor's, then master's, then PhD, and get into research. If you want to do engineering, but I don't like chemistry and physics, नहीं गाड़ी चलेगी बच्चे. इधर आप अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करिए, नहीं तो आप 11th 12th के अंदर ही बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे. कैन यू एक्सप्लेन फॉरेंसिक साइंस अगेन? 11th 12th के अंदर पीसीएम या पीसीबी
लीजिए। वो लेने के बाद देर इज अ डिग्री ऑफ बीएससी इन फोरेंसिक साइंसेस, उस डिग्री में जाइए। गुजरात गांधीनगर में देर इज गुजरात फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी, GFSU. Go and check courses in that university. You will get a lot of idea. How to concentrate on studies. स्क्रीन टाइम को कम करो, क्योंकि ये जो है ना, ये स्टुपिडिटी, इसने बच्चों का माइंडसेट इतना ज्यादा डिसओरिएंट कर दिया है कि हमको टाइम का पता ही नहीं चलता। आप मोबाइल यूज करिए क्योंकि कंपल्शन है, प्लस आप मोबाइल एज में बॉर्न हुए हैं, जितने भी बच्चे हैं। ओनली वे टू कॉन्सेंट्रेट इज अपनी माइंड को कंसिस्टेंट वर्किंग के लिए टाइम दीजिए। आज की डेट में क्या होता है, जैसे मैं पिछले 1.25 घंटे से आपका सेशन ले रहा हूं, मेरे फोन के ऊपर 4 मिस्ड कॉल होंगे, कम से कम 10-20 मैसेज होंगे। मैंने कॉल्स की नोटिफिकेशंस भी बंद की हैं, मैंने नोटिफिकेशंस की मैसेजेस की नोटिफिकेशंस भी बंद करके रखी हैं, तो मेरे को कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। आई कैन पीसफुली कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम डूइंग। सेशन खत्म करने के बाद एज पर माई टाइम कंफर्ट मैं इसको खोलूंगा, जो किसी के रिस्पॉन्सेज हैं वो रिस्पॉन्स कर दूंगा, फिर वापस कवर बंद करके इसको नीचे रख दूंगा। सो आपको अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है, तो आपका स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आप अपने सामने स्क्रीन को अपने मुंह की तरफ करके साइड में रखेंगे पढ़ाई के, तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा, वो स्क्रीन लाइट अप होगी आपके, फिर अंदर से वो खुजली होगी कि मैं देखूं किसका मैसेज है, क्या मैसेज है, किसने क्या कर लिया। कंसंट्रेशन गोज फॉर अ टॉस। टू बिल्ड कंसंट्रेशन यू हैव टू कीप डिस्ट्रैक्शन अवे। और मैंने अच्छा तरीका एक आपको बता दिया, ऐसा कवर ले लो जो इस डिस्ट्रैक्शन को कवर करके, और हमेशा फोन उल्टा रखो, नोटिफिकेशंस बंद करके, कॉल्स बंद करके। तो क्या है, 30 मिनट से चालू करो, स्लोली स्टेडीली आपकी कंसंट्रेशन 30 से 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा होगा। उसके बाद उठाओ, जिसको रिस्पॉन्ड करना है करो। सर, इफ आई वांट टू गो टू द यूएस आफ्टर 12th फॉर एमबीबीएस एडवाइस। आप खुद बोल रहे हो यूएसए जाना है और फिर मेरे को बोल रहे हो एडवाइस, विच कंट्री? You have, please check your question. Can we be quantum physicist? What we have to take in college? Yes, you can be a quantum physicist. You have to take primarily combination of physics, chemistry, and maths. I want to do engineering but don't like chemistry and physics. Please work hard on chemistry and physics. Sir, if I take science A group, then we do MBA. Value increases. It is true. कोई भी आप मास्टर्स करोगे आपका डेफिनेटली वैल्यू इंक्रीज होगा। अब वो मास्टर में आप एमबीए करो, एमसीए करो, एमएससीआईटी करो, एमएसडब्ल्यू करो, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन करो, दैट ऑलवेज विल इंक्रीज योर वैल्यू। सर, इफ चाइल्ड वांट्स टू गो टू द यूएस आफ्टर 12th, which country is good? Ma'am, please check the question. Your question is I am unable to understand your question. सर, आर्ट्स लेके यूपीएससी कर ले तो वेरी गुड आइडिया। अगर आप रीडिंग में बहुत पावरफुल हो, नहीं हो तो पावर बढ़ाओ, रीडिंग शुरू करो, और ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस कुछ भी लेके आप यूपीएससी कर सकते हो। और यूपीएससी की डिटेल चाहिए तो यूट्यूब का चैनल का जो लिंक मैंने आपको दिया है उसके ऊपर जाओ, वहां मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। देखो, आपको यूपीएससी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। व्हाट अबाउट जेडबलई? व्हाट टू टेक केयर? जेडबलई में जाना है, व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज कि आपका एनसीईआरटी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थरो होना चाहिए। जेडबलई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज अ गुड ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो बहुत कंफ्यूजन में रहता है। इंस्टीट्यूशन लाइक सेप्ट एंड अदर फॉर आर्किटेक्ट एंड डिजाइन, इज देयर प्रेफरेंस फॉर बोर्ड्स? सेप्ट के अलावा बाकी पूरे गुजरात में और पूरे कंट्री में किसी तरह की कोई रिजर्वेशन किसी बोर्ड की नहीं है। और सेप्ट में भी देयर इज अ स्पेसिफिक रिजर्वेशन कोटा बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी डिटेल्स आपको सेप्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, गो एंड वॉच दैट। अदरवाइज कोई बोर्ड की कोई रिजर्वेशन नहीं है। और एक कॉलेज के लिए बोर्ड चेंज करना
मैं एडवाइस नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, वॉट शुड आई डू? या तो आपके पास इन्फ्लुएंस करने का कंटेंट होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी गुड इन सम फॉर्म ऑफ कंटेंट। अदरवाइज आप किसी एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करिए, जिसके लिए आप यूट्यूबिंग के सॉफ्टवेयर सीखिए। इन दोनों केसेस में यू कैन बी पार्ट ऑफ यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग। सर आई वांट टू डू इंजीनियरिंग बट आई डोंट लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसके ऊपर काम करिए। वेयर कैन वी गेट पीपीटी ऑफ टुडेज सेशन? बच्चे, आपके स्कूल के नाम से ये दोनों पीपीटीज यूट्यूब के चैनल पे आज चली जाएंगी। गो एंड पिक अप द पीपीटी फ्रॉम देयर। What to take to do data science or become a data scientist? Anybody who is good at mathematics can get into data sciences. तो चाहे आप कॉमर्स के सेक्शन के थ्रू जाइए, चाहे आप साइंस ए ग्रुप के सेक्शन के थ्रू जाइए, दोनों के थ्रू आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। सर आई हैव हिस्ट्री सिविक्स स्ट्रॉन्ग, कैन आई डू यूपीएससी? आंसर इज यस। 11th 12th के अंदर आप ह्यूमैनिटीज लीजिए, उसके बाद आप यूपीएससी में जा सकते हैं। विच डिग्री शुड आई गो इन स्ट्रीम इफ बेकिंग एंड कुकिंग इज द एरिया? आपका बेकिंग एंड कुकिंग में जाना है तो आपका डिग्री ऑप्शन होना चाहिए होटल मैनेजमेंट या तो कलनरी आर्ट। तो जो बुक का लिंक मैंने आपको दिया है, वहां से बुक डाउनलोड करिए, उसमें होटल मैनेजमेंट के सेक्शन में जाइए, वहां से आपको सारी डिटेल मिलेगी। या तो आप यूट्यूब के चैनल पे जाके आई वॉन्ट टू टेक अप होटल मैनेजमेंट एज अ कोर्स का वीडियो देखिए, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। सर कैन वी गेट इनटू परफॉर्मिंग आर्ट आफ्टर बी ग्रुप? आंसर इज यस, यू कैन गेट इनटू परफॉर्मिंग आर्ट आफ्टर बी ग्रुप। Can I do UPSC after humanities? Answer is yes, you can do UPSC after humanities. So I think I have answered loads of questions. I'm sorry अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन अभी मैं आंसर नहीं कर पाया हूं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन डाल दीजिए, या मैंने आपको व्हाट्सएप के चैनल का अपना ग्रुप दिया है, आप वहां पे डायरेक्टली मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू ऑल दी 4 थिंग्स वंस अगेन। मैं पर्सनल करियर काउंसलिंग का नंबर, फ्री हैंडबुक का लिंक और जो है यूट्यूब का लिंक, ये तीनों चीज़ें आपसे दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ये मेरा नंबर है पर्सनल करियर काउंसलिंग का, अगर आपको पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए कनेक्ट करना है। फ्री करियर गाइड के लिए आपको जो है मेरी वेबसाइट का लिंक है mohitmangal.com फ्री करियर गाइड, वहाँ से आप 250 रुपीज़ का जो वर्थ गाइड है वो फ्री ले सकते हैं। और नीचे वाला जो है bit.ly/IQ मोहित, उस पे आज का पीपीटी और आज का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। दैट इज अ यूट्यूब चैनल का लिंक, यू कैन गो देयर एंड कनेक्ट। आई थिंक दैट्स इट। once again, God bless you. Thank you very much for being attentive. Take care, stay safe, and take conscious decision for your career. God bless you.